डियर स्टूडेंट, मैं विद्यासागर और आप देख रहे हैं VS के विद्यासागर सिंह का चैनल। तो देखिए, ये वीडियो है आप लोग को क्लास 10वीं के BBD गाइड 2023 के सॉल्यूशन का आप लोगों को साइंस के आप लोग को फिजिक्स यानी भौतिकी के पाठ एक प्रकाश के परिवर्तन तथा अपवर्तन। आप लोग NCERT पढ़ेंगे तो आप लोग प्रकाश के परिवर्तन तथा अपवर्तन पढ़े होंगे। नहीं तो अगर भारतीय भवन का अगर बुक पढ़े होंगे तो ये पाठ एक और पाठ दो करके अलग अलग दिया गया है। तो खैर इसमें ही आप लोग को पूरा पूरा मिल जाएगा। इससे पहले आप लोग को एक पाठ के यानी प्रकाश के परिवर्तन और अपवर्तन के वीडियो आप लोग को 7 को वीडियो दे चुके हैं। यानी ये जो वीडियो है आप लोग को पार्ट 8 है, यानी 8वां वीडियो है। आप लोग को 7 वीडियो में हम आप लोग को 140 तक क्वेश्चन को सोल्व कर दिए हैं। अगर आप लोग वो वीडियो नहीं देखे हैं तो सभी वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। नहीं तो एक प्ले लिस्ट बना दिए हैं जिसकी मदद से आप लोग सभी विषय आप लोग बारी बारी से सभी सब्जेक्ट का चैप्टर वाइज वीडियो लाइन से देख पाइएगा। चलिए आप लोग को देखते हैं इस वीडियो का पहला प्रश्न यानी 141 नंबर प्रश्न। 141 नंबर प्रश्न कह रहा है, एक गोलीय दर्पण और एक पतले लेंस में प्रत्येक की फोकस दूरी प्लस में 20 सेंटीमीटर है तब है। तो यहाँ पे देखिए आप लोग को एगो दर्पण है एगो लेंस है। दर्पण और लेंस दोनों के फोकस दूरी क्या है, धनात्मक है, माने प्लस में है, माने पॉजिटिव है। तो किसका, कौन सा दर्पण का और कौन सा लेंस का फोकस दूरी धनात्मक यानी धनात्मक मतलब पॉजिटिव होती है। तो ये होता है आप लोग को उत्तल लेंस। उत्तल लेंस में देखिए, जैसे मान लीजिए उत्तल लेंस और उत्तल दर्पण देखिएगा तो जैसे मान लीजिए ये बन गया आप लोग को उत्तल दर्पण। तो उत्तल दर्पण में देखिएगा तो आप लोग को फोकस जो बनता है, फोकस आप लोग को यहाँ पे होता है, फोकस यहाँ पे होता है, मतलब आप लोग को फोकस यहाँ पे होता है। तो ये कहिए कि दर्पण के दाईं ओर होता है, ठीक है। अच्छा, उसी तरह से उत्तल लेंस के जब बात कीजिएगा तो लेंस मान लीजिए इस तरह से आप लोग कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप लोगों को जो इधर तो वस्तु रखेंगे लेकिन इसका जो फोकस होगा यहाँ इधर हो जाएगा। तो फोकस जब इधर होगा तो आप लोग को दोनों क्या है, दाईं ओर है। दाईं ओर अगर चिन्ह परिपाटी पड़े होंगे तो इस तरह से जो दाईं तरफ की दूरियां होती है वो क्या होती है, धनात्मक होती है। अच्छा, जो बाईं तरफ की दूरी होती है ऋणात्मक होती है। तो वस्तु दूरी दोनों में क्या होता है, माइनस होता है ना। लेकिन वो क्योंकि वस्तु बाईं ओर रखी जाती है तो माइनस में होता है। अगर दायां तरफ है, मतलब दायां तरफ है, दायां तरफ अगर है तो दायां तरफ रहने वाला दूरी है जो क्या होगा, धनात्मक हो जाएगा। यानी कौन से वो लेंस या दर्पण में, तो उत्तल लेंस में जो फोकस दूरी होगी वो धनात्मक होगी क्योंकि दायां तरफ रहता है दोनों, मैंने लेंस के बेजी भी और दर्पण के समय भी। चलिए 141 के जो आंसर हो गया आप लोग को ऑप्शन नंबर बी हो गया। चलिए अब 142 नंबर प्रश्न देखिए, कह रहा है आप लोग को हजामत बनाने के लिए उपयुक्त गोलीय दर्पण में सीधा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए चेहरे को रखना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए, जैसे मान लीजिए यहाँ पे 142 नंबर जो क्वेश्चन कह रहे हैं कि हजामत बनाना है, तो हजामत बनाने के लिए हजामती दर्पण कौन है, तो वो है अवतल दर्पण। अवतल दर्पण को क्या कहता है आप लोग को, हजामती दर्पण या दाढ़ी मतलब जो बनाते हैं ना तो हजामती यानी अवतल दर्पण। अब यहाँ पे अवतल दर्पण को हजामती दर्पण, जैसे गोलीय दर्पण यहाँ दिया, तो गोलीय दर्पण क्या समझ लीजिए आप लोग, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण में सीधा प्रतिबिंब प्राप्त करना है। क्या करना है, सीधा प्रतिबिंब प्राप्त करना है। अब देखिए सीधा प्रतिबिंब प्राप्त करना, तो सीधा वही प्रतिबिंब होता है जो जो आप लोगों को काल्पनिक हो या आभासी हो। काल्पनिक या आभासी रहेगा तो सीधा प्रतिबिंब बनेगा। तो समझ लीजिए काल्पनिक होना चाहिए। तो अवतल दर्पण में कहाँ रखा जाता है, तो काल्पनिक होता है। तो आप लोगों को वो जो अगर वस्तु रखेंगे आप लोग ध्रुव और फोकस के बीच में, ध्रुव और फोकस के बीच में, या कहिए कि फोकस और ध्रुव के बीच में, तब वस्तु का प्रतिबिंब जो होगा काल्पनिक बनेगा। एक ही स्थिति में काल्पनिक बनता है, कब, जब वस्तु ध्रुव और फोकस के बीच में रखेंगे तब जाके अवतल दर्पण में क्या बनेगा, प्रतिबिंब वो काल्पनिक बनेगा। काल्पनिक मतलब सीधा प्रतिबिंब प्राप्त होगा, ठीक है ना। तो चलिए इसका हम आप लोग को दिखा देते हैं। 142 नंबर में जो स्थिति हम दिखाए हैं यहाँ पे देखिए अवतल दर्पण यहाँ पे है। चलिए अवतल दर्पण पहले देख लीजिए। यहाँ पे देखिएगा तो यहाँ भी आप लोग को जैसे इस तरह से जा रहा है, यहाँ पे प्रतिबिंब बन जा रहा है। यहाँ पे करने से तो यहाँ भी आप लोग को उल्टा हो जाएगा। यहाँ भी आप लोग को वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त होता है, मैंने उल्टा है, यहाँ भी उल्टा है, यहाँ भी उल्टा है। नीचे देख रहे हैं ना प्रतिबिंब बन रहा है। अच्छा, तो उल्टा ही है, नीचे भी उल्टा है। लेकिन यहाँ पे देखिएगा तो यहाँ ये वस्तु रखा गया है, ये आप लोग को प्रतिबिंब प्राप्त हो रहा है, सीधा प्रतिबिंब प्राप्त हो रहा है। लेकिन ये टूटी हुई रेखा से दिखाया जा रहा है। मतलब जान रहे हैं आप लोग क्या है, ये है आप लोगों को काल्पनिक प्रतिबिंब, मतलब वर्चुअल इमेज। इसका मतलब आभासी प्रतिबिंब है। आभासी प्रतिबिंब सीधा होता है। तो लेकिन कहाँ रखा गया है, देखिए ये एफ माने फोकस और पी माने ध्रुव के बीच में यहाँ वस्तु रखा गया है ना जी। तो यहाँ रखा गया है, इसका मतलब आप लोग को फोकस और ध्रुव के बीच में, यहाँ पर साफ साफ कह रहा है एफ व
पी के बीच में, एफ व पी माने फोकस और ध्रुव के बीच में या ध्रुव और फोकस के बीच में। तो इसलिए जो आप लोग 142 का आंसर हो जाएगा आप लोग को। यहाँ पे देख लीजिए 142 का आंसर दे रहा है ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच में, यानी इसका आंसर आप लोग को ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो 142 का आप लोग को बी हो गया। चलिए अब 143 नंबर प्रश्न देखिए। 143 नंबर प्रश्न कह रहा है एक अभिसारी लेंस बनाता है। देखिए सबसे पहले देखिए अभिसारी लेंस, अभिसारी लेंस मतलब आप लोग को कैसे याद होगा कौन सा लेंस। तो देखिए अभी आप लोग याद रखिए अभी उ, अभी क्या उ, अभी उ मतलब जैसे मान लीजिए कोई चीज़ आपको खाना है तो क्या खाइएगा, तो कहिएगा अभी उ चीज़ खाएंगे, अभी वो पहनेंगे, अभी उ खाएंगे, है ना, जो भी है। तो मान लीजिए तो उ मतलब उत्तल लेंस, क्या हो गया उत्तल लेंस। तो अभिसारी लेंस किसको कहते हैं, उत्तल लेंस को, क्या उत्तल लेंस को। अगर अपसारी कहे, अपसारी तो कहिएगा अप आओ, क्या कहिएगा अप आओ। तो अप आओ तो अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। अपसारी अप से याद रहेगा ना, अप आओ। चलिए अब यहाँ पे अभिसारी कह रहा था तो उत्तल लेंस, और उत्तल लेंस बनाता है। तो उत्तल लेंस क्या बनाता है, तो उत्तल लेंस आप लोगों को जो प्रतिबिंब बनाता है कभी आभासी और कभी वास्तविक। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा आप लोगों को, सीधा सीधा ऑप्शन नंबर आप लोगों को सी हो जाएगा। यानी 143 का जो आंसर हो गया आप लोगों को सी हो गया। कभी आभासी भी बनाता है तो कभी वास्तविक बनाता है। तो 143 का आप लोग को ऑप्शन नंबर सी हो गया। देखिए यहाँ पे इस तरह से प्रतिबिंब रखा गया तो ये उल्टा बना रहा है तो मतलब वास्तविक है। अच्छा यहाँ भी आप लोग को वास्तविक है। इसे उत्तल लेंस के जैसे मान लीजिए यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अब आइएगा तो यहाँ पे वस्तु रखा गया है और यहाँ प्रतिबिंब बन रहा है। तो प्रतिबिंब बन रहा है तो यहाँ टूटी हुई रेखा से दिखाया गया है। तो टूटी हुई रेखा से अगर दिखाया गया है तो वो आभासी भी होगा, मतलब काल्पनिक होगा। तो कहीं आभासी बन रहा है, यहाँ पे जैसे देखिए वास्तविक बन रहा है, यहाँ आभासी मतलब काल्पनिक बन रहा है। तो वास्तविक काल्पनिक भी बनता है, मतलब इसका मतलब हो जाएगा आप लोग को कहीं आभासी या कहीं वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त होता है। तो इसलिए 143 का आंसर आप लोग को ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो चलिए अब हम 144 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 144 नंबर प्रश्न देखिए कह रहा है आप लोग को उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब। अब देखिए उत्तल दर्पण, अब उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। तो देखिए उत्तल दर्पण कहाँ उपयोग होता है, तो उत्तल दर्पण उपयोग होता है आप लोग को साइड मिरर के रूप में। कहाँ होता है, साइड मिरर, जैसे पाश्च दृश्य मतलब पीछे देखना है गाड़ी से, तो साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का उपयोग होता है। तो उत्तल दर्पण में छोटा छोटा ना प्रतिबिंब बनता है जी, तबे ना मान लीजिए एक छोटा सा दर्पण में पूरा पीछे के गाड़ी के पीछे के भाग रोड दिख जाता है, 2-3 गो गाड़ी दिख जाता है, कौन आ रहा है गाड़ी कौन नहीं आ रहा है, मतलब छोटा छोटा प्रतिबिंब बन रहा है। तो यहाँ पे आप लोगों को बड़ा और छोटा का बात खैर नहीं है, लेकिन फिर भी हम आप लोग को बता दिए बड़ा छोटा वाला नहीं है फिर भी। लेकिन यहाँ पे उत्तल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनेगा, यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि ये जो प्रतिबिंब बन रहा है आप लोग को, ये देखिए ये आभासी बन रहा है। क्या बन रहा है आप लोग को, आभासी प्रतिबिंब बन रहा है। क्या बन रहा है, आभासी। यहाँ भी देखिएगा आप लोग को तो आभासी प्रतिबिंब बन रहा है। तो आभासी प्रतिबिंब ही बनता है। आभासी जो होता है आप लोग को सीधा ही होता है। आभासी क्या होता है, सीधा होता है। यहाँ पे देख सकते हैं तो आभासी सीधा होता है। इसका मतलब आप लोगों को सीधा सीधा आप लोग को ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। खैर आप लोग को ये और ये दोनों कंडीशन आप लोग को ही सही है, नहीं तो यहाँ देखिएगा तो वास्तविक एवं सीधा, तो कोई भी वास्तविक जो बन जाएगा वो सीधा नहीं होगा कभी भी। कोई आभासी अगर रहेगा तो उल्टा नहीं बनेगा, आभासी हमेशा सीधा ही होता है। तो ये तो दोनों ऑप्शन में गलती है, पहले किसी का भी आंसर नहीं हो सकता है। बस ये दोनों में से आप लोगों को चुनना था, ये दोनों में से चुन रहे हैं। तो आप लोग देख रहे हैं अगर नीचे देखिएगा तो यहाँ पे देखिए ये टूटी हुई रेखा से दिखाया जा रहा है, मतलब आभासी प्रतिबिंब बन रहा है, तभी ना सीधा बनता है। तो यहाँ पे नहीं तो पीछे देखना है, ये आप लोग उत्तल दर्पण में देखेंगे तो गाड़ी का तो उल्टा दिखाई देगा, चाका ऊपर पहन दिखाई देगा, रोड ऊपर पहन दिखाई देगा, तो ये दिक्कत ना हो जाएगा जी। तो आभासी बनता है और वो सीधा बनता है। यानी आप लोग को 144 का आंसर आप लोग को ऑप्शन नंबर ए हो गया। चलिए अब हम 145 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। 145 नंबर देखिए प्रश्न देखिए, अवतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन। तो देखिए सबसे पहले अवतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन। तो अवतल दर्पण में आवर्धन जो होता है आप लोगों को, आवर्धन बराबर सूत्र होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई या बाटा में वस्तु की ऊंचाई, होता है ना जी। तो प्रतिबिंब की ऊंचाई, अगर प्रतिबिंब हमेशा बड़ा अगर बनता, आप लोग को वस्तु रहता मान लीजिए छोटा, प्रतिबिंब बड़ा बनेगा तो वस्तु छोटे ना उसके से, तो आप लोग को इससे क्या होता है, ये हमेशा एक से अधिक आता।
लेकिन अगर ऊपर ही अगर छोटा हो जाए तो एक से तो कम आ जाएगा। तो देखिए प्रतिबिंब छोटा बन रहा है कि बड़ा। यहाँ तो मान लीजिए वस्तु के बराबर बन सकता है, अनंत भी बन सकता है, ठीक है। अच्छा यहाँ पे देखिए आप लोग, ये इतना बड़ा वस्तु लिया गया है तो इसका प्रतिबिंब मात्र इतना छोटा बन जा रहा है, माने यहाँ प्रतिबिंब क्या बन रहा है, छोटा बन जा रहा है, ठीक है। इस स्थिति में प्रतिबिंब जो है वस्तु के बराबर बन रहा है। यहाँ पे आप लोग को थोड़ा सा बड़ा बन रहा है, यहाँ पे भी आप लोग को थोड़ा सा बड़ा बनेगा, लेकिन यहाँ पे देखिएगा आप लोग तो यहाँ ये बड़ा बन जा रहा है। तो कहीं पे बड़ा बन रहा है, कहीं पे छोटा बन रहा है। तब बड़ा बन रहा है और छोटा माने प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा में वस्तु की ऊंचाई, माने m बराबर h डैश बटा में आप लोगों को h होता है, ठीक ना। तो h डैश का मान जो है एक से अगर कम आ जाएगा, मतलब कहने का मतलब है ऊपर में कम हो जाएगा, तो इसका मान हो जाएगा आप लोग को एक से कम। जैसे देखिए, जैसे मान लीजिए प्रतिबिंब माने वस्तु रखा गया 8 और प्रतिबिंब हो जाएगा आप लोग को 6, तो आप लोग कटेगा तो एक पॉइंट आप लोग को सॉरी 0.7 हो जाएगा कि नहीं, 0.7 माने एक से कम हो गया। लेकिन वहीं अगर हम मान लीजिए यहाँ पे 6 के बदले हम दे देते हैं आप लोग को 16, तो 16 अगर दे देंगे तो कट के क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो कभी एक से अधिक भी हो जाएगा जब ऊपर बड़ा रहेगा, तो ऊपर अगर छोटा रहेगा तो एक से छोटा भी हो जाएगा। इसका मतलब आप लोग को एक से बड़ा भी हो सकता है और एक से छोटा भी हो सकता है। तो देखिए कह रहा है एक से कम भी हो सकता है और एक से अधिक भी, यानी इसका आंसर आप लोग को ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो 145 का आंसर सी हो गया। चलिए अब हम 146 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 146 नंबर प्रश्न कह रहा है किसी लेंस की क्षमता माइनस में 4 डायोप्टर है तो यह है। तो देखिए माइनस में है, अब माइनस में अगर 4 है तो माइनस में 4 होने का मतलब है वो आप लोगों को अवतल लेंस होगा। क्या होगा, अवतल लेंस होगा। अवतल लेंस होगा क्योंकि माइनस में है, और माइनस अवतल लेंस में आप लोग को जो क्षमता हो कहीं या फोकस जो होती है ऋणात्मक होती है, मतलब माइनस में होती है। तो माइनस में है तो अवतल हो जाएगा। तो आप लोग को उत्तल वाला तो आंसर होगा नहीं, ये उत्तल वाला दोनों को काट दीजिए। अब आप लोग को दो में से एक को सही करना है। तो यहाँ पे देखिए आप लोग को ये देख रहे हैं पावर ऑफ द लेंस, यानी लेंस की क्षमता। लेंस की क्षमता बराबर होता है P बराबर 1/f। तो P बराबर आप लोग को 1/f होता है। तो f का अगर मान निकलेगा तो 1/p हो जाएगा, ठीक ना। अच्छा मीटर में, ठीक। अच्छा 1/p मीटर। तो अगर f बराबर आप लोगों को 1/p मीटर हो गया, ठीक ना। अच्छा इसको सेंटीमीटर बदलिएगा तो आप लोग को 1/p 100 ले गुना कीजिए तो 100 सेंटीमीटर हो गया, ठीक ना। अब देखिए अब यहाँ पे f बराबर 1/p, p की जगह पर है 1 में माइनस में 4, तो 1 में माइनस 4 गुने 100 तो कटेगा तो आप लोग को 25 पर में, तो माइनस में 25। f बराबर जब आ जाएगा आप लोग को माइनस में 25, तो आप लोग को 25 सेंटीमीटर हो गया, ठीक ना। तो 25 सेंटीमीटर माइनस में है, तो माइनस बता देगा कि ये लेंस अवतल है। यहाँ वाला माइनस बताएगा तो ये लेंस क्या है, अवतल है। और 25 कह देगा आप लोग को फोकस दूरी, यानी आप लोग को अवतल लेंस हो जाएगा। और 25 सेंटीमीटर की दूरी वाला, यानी आप लोग को ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 146 का आप लोग को डी हो गया। चलिए अब हम 147 नंबर प्रश्न को देखिए। एक उत्तल लेंस की क्षमता प्लस में 5 डायोप्टर है तो यह होगा। देखिए 5 डायोप्टर है तो f बराबर आप लोग क्या होगा, 1/p, ये मीटर हो जाएगा। आप लोग को सेंटीमीटर में बदलना तो 100 से गुणा कर लीजिए, यहाँ 100 से गुणा कर लीजिए, माने आप लोगों को f बराबर 1/100 सेंटीमीटर होगा। नहीं नहीं यहाँ पे p होगा 100 ऊपर होगा, 100/p सेंटीमीटर, ठीक ना। अच्छा सेंटीमीटर को हटा दीजिए, यहाँ पे आप लोगों को p का ही मान दिया है। यहाँ p का मान जो दिया गया है तो p की जगह पर क्या रख दें, तो p की जगह 5 डायोप्टर है तो 5 डायोप्टर रखिए, कटेगा तो 20 बार में, अब 20 सेंटीमीटर हो गया। अच्छा अब प्लस मतलब कौची, ये लेंस है आप लोग को उत्तल लेंस, उत्तल में ही ना प्लस होता है जी। तो ये तो आप लोग को आंसर होगा नहीं, अवतल वाला माइनस में होता है, तो माइनस तो है नहीं प्लस है, तो ये दोनों में से कोई होगा। कटने के बाद 20 सेंटीमीटर आ रहा है, तब 20 सेंटीमीटर का उत्तल लेंस हो जाएगा। यानी इसका आंसर आप लोग को ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे आप लोग को ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यहाँ मीटर है जी, नहीं मीटर नहीं होगा, यहाँ पे सेंटीमीटर हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा जी, आप लोग को सेंटीमीटर हो जाएगा। 20 सेंटीमीटर के फोकस दूरी होगा, यानी आप लोगों को सीधा सीधा आप लोगों को यहाँ मीटर नहीं है सेंटीमीटर होना चाहिए। अब जैसे भी गलती हुआ है कि क्या हुआ है, लेकिन ये सेंटीमीटर होना चाहिए और ऑप्शन नंबर आप लोग को सी हो जाएगा। 147 का आंसर आप लोग को क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक ना। चलिए अब यहाँ पे देखिए आप लोग 148 नंबर प्रश्न, 148 नंबर प्रश्न को हरा निम्नलिखित में कौन कथन सत्य है। अब चलिए कौन कथन सत्य है, तो कथन जो सत्य है आप लोग कह रहा है पानी की अपेक्षा वायु
सघन माध्यम है। देखिए जिसका अपवर्तनांक अधिक होता है वो सघन माध्यम में यूज होता है। आप अपवर्तनांक से पता चल जाएगा। पानी और वायु, पानी और वायु में देखिएगा तो यहाँ पर वायु का अपवर्तनांक है, ठीक है। यहाँ पे जल का अपवर्तनांक है, जल का अधिक है अपवर्तनांक, मतलब जल क्या है, सघन माध्यम, जिसका अपवर्तनांक अधिक है वो सघन माध्यम है। तो कह रहा है पानी के अपेक्षा वायु विरल माध्यम है, सॉरी यहाँ सघन माध्यम, तो हाँ सही है, ये आप लोग को क्या है, सही है, क्योंकि सत्य है। देखिए पानी क्या है, पानी की अपेक्षा वायु सघन माध्यम नहीं, ये गलती है, क्योंकि देखिए कह रहा है पानी की अपेक्षा वायु को सघन बना रहा है, वायु सघन थोड़े है, ठीक ना। तो ये आप लोग को ऑप्शन गलती हो जाएगा। चलिए अब दूसरा चेक करते हैं, बारी बारी से चेक करके ही सही कीजिएगा, ऐसे नहीं कि मार दीजिए। पानी की अपेक्षा कांच विरल माध्यम है। अब पानी और कांच, तो कांच का अपवर्तनांक अधिक होता है और पानी के कम, तो कांच क्या हो जाएगा आप लोग को, सघन माध्यम। तो यहाँ कह रहा है विरल माध्यम, तो ये भी आप लोग को नहीं होगा, ठीक है। चलिए कांच की अपेक्षा वायु प्रकाशित तो सघन माध्यम है, तो कांच सघन माध्यम है, वायु क्या है, देखिए कांच सघन माध्यम है, वायु है विरल माध्यम, तो ये कह रहा है सघन माध्यम है, तो गलती ना है जी। कांच की अपेक्षा वायु क्या है, विरल माध्यम है, तो ये सघन कर रहे, तो ये भी नहीं होगा। अब ऑप्शन डी ही हो जाएगा, लेकिन फिर भी चेक कर लेते हैं। कांच की अपेक्षा पानी विरल माध्यम, सही बात है। कांच की अपेक्षा मैंने यहाँ पे कांच देखिए, यहाँ पे कांच देखिए, कांच का है 1 पॉइंट आप लोग को 5-6 पूर्णांक है ना, पानी का है आप लोग को 1.33। तो यहाँ पे देखिएगा तो पानी का कम है, तो इसलिए पानी क्या है, विरल माध्यम है, इसी यही आंसर आप लोग को सही है, नहीं ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो 148 का आप लोग को डी हो गया। चलिए यहाँ पे आप लोग को ये आप लोग को देखने के लिए मिल रहा है, लेकिन आप लोग इसका अगर अपूर्णांक याद कर लेंगे तो 1 नंबर या 2 नंबर का काम आप लोग को फिक्स हो जाएगा, कोई नहीं रोकेगा इसमें आप लोग को। तो जैसे भी करके, जैसे वायु का अपूर्णांक कितना होता था 1.0003, अब मान लीजिए यहाँ पे बर्फ का तो 1.31, जल का 1.33, एल्कोहल का 1.36, किरोसिन का 1.44, सबसे अधिक अपूर्णांक हीरा का होता है। देख लीजिए हीरा का होता है 2.42। यह भी पूछता है आप लोग को हीरा का अपूर्णांक कितना होता है, चाहे किसका अपूर्णांक सबसे अधिक होता है। तो आप लोग इस तरह से याद रखिएगा तो कोई भी प्रश्न छूटने का चांस ही नहीं है। अब चलिए 149 नंबर कह रहा है, निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है, आप लोगों को गलत बताना है। तो आवर्धन का मान में ऋणात्मक चिन्ह का अर्थ है प्रतिबिंब वास्तविक है। रुकिए रुकिए, यहाँ पे देखिए आवर्धन मतलब आप लोग को एम, अगर एम का मान माइनस में आएगा इसका मतलब आप लोगों को प्रतिबिंब उल्टा बना है, इसका मतलब आप लोग को वास्तविक है। तो ये तो सही है जी, एकदम बिल्कुल सही है। अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक मतलब माइनस में होती है, तो सही बात है। अवतल लेंस की जो फोकस होती है वो दूरी होती है ऋणात्मक मतलब माइनस में होती है। लेंस की क्षमता का ए सही मात्रक डायप्टर है, लेंस की क्षमता का ए सही मात्रक क्या है, डायप्टर है, तो ये भी सही है। अच्छा यहाँ पे कह रहा है उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है, तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी भी क्या होती है, धनात्मक होती है। यहाँ का कह रहा है लेंस की क्षमता का ए सही मतलब क्या होता है, डायप्टर। यहाँ पे लेंस की क्षमता, तो रुक जाइए, लेंस की क्षमता का ऐसे मतलब डायप्टर ही होता है। अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक ही होती है, ठीक। आवर्धन के मान के ऋणात्मक चिन्ह है कि प्रतिबिंब वास्तविक है। देखिए ऋणात्मक चिन्ह अगर रहेगा तो वो प्रतिबिंब उल्टा है, क्या है, उल्टा है। और जब उल्टा है तो उल्टा प्रतिबिंब वास्तविक भी होता है। तो इसका आंसर आप लोगों को कौन सा हो जाएगा, इसका आंसर आप लोगों को उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है, तो सही बात है, धनात्मक ही होती है। लेंस की क्षमता का इससे मतलब डायप्टर होता है। अच्छा यहाँ पे इसको आप लोग सही कर लीजिएगा, लेकिन यहाँ पे आप लोग डायप्टर के जगह पे, यहाँ पे आप लोग को डायप्टर या आप लोग को मीटर इन्वर्स भी होता है, मीटर इन्वर्स, मीटर इन्वर्स होता है। तो आप लोग को डायप्टर कह रहा है, तो इनमें से कोई आंसर ही नहीं होगा, गलत चुनने के लिए कह रहा है, सब तो सब सही है, सही है, इसका मतलब आप लोग को एक भी आंसर इनमें से होगा नहीं। तो इसलिए 149 के हम बनाएंगे ही नहीं। खैर बना न दिए, आप लोग बता दिए कोई ये नहीं होगा, तो आप लोग इनमें से कोई नहीं पे कर लीजिएगा, चारों में से, ठीक ना। चलिए अब 150 नंबर प्रश्न देखिए, 150 नंबर प्रश्न जो दिए गए आप लोग को, लेंस का प्रकाश केंद्र। अब देखिए लेंस का प्रकाश केंद्र होता है, तो आप लोग देखिए लेंस का प्रकाश केंद्र जानना है, तो ये तो आप लोग प्रश्न देखने से कुछ नहीं समझ पाएंगे, ऑप्शन देखना पड़ेगा। खैर यहाँ पे चित्र देखिए, अब यहाँ पे देखिए लेंस का प्रकाश केंद्र, ये आप लोग पता लेंस थोड़ा सा मोटा हो फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे ये प्रकाश जहाँ पे माने प्रकाश गुजर रहा है, जिस लेंस में मान लीजिए प्रकाश का अपवर्तन हो रहा है, तो अपवर्तन हो रहा है तो वहाँ पे जहाँ प्रकाश जाके मिलता है ना, तो प्रकाश केंद्र कहलाता है। यहाँ भी आप लोग देख रहे हैं प्रकाश केंद्र, ठीक है। तो प्रकाश केंद्र आप लोग को बताना है कहाँ स्थित होता है, ठीक ना, कहाँ पे है। तो हमेशा लेंस के पदार्थ के अंदर स्थित होता है, तो हाँ अंदर हो सकता है, ये तो अभी सही लग रहा है, फिर भी ऑप्शन देख लेते हैं क्या। हमेशा लेंस के बाहर स्थित होता है, तब बाहर स्थित होता है, हमेशा बाहर,
हमेशा कह दिया तो हमेशा बाहर नहीं ना स्थित होगा जी, ठीक ना। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बाहर स्थित होगा तो हो सकता है, बाहर भी हो सकता है लेंस के वो मैंने ऊपरी सतह कहिए ना, बाहर कह रहा है भले, लेकिन ऊपरी सतह पे स्थित होना चाहिए, ठीक ना। चलिए, हमेशा लेंस की सतह पे स्थित होना चाहिए, तो लेंस के सतह पे चाहे बाहरी सतह पे, ठीक है, लेंस के सतह भी हो जाएगा, बाहर भी हो जाएगा, और हमेशा लेंस के पदार्थ के अंदर भी हो जाएगा, यानी बस प्रकाश वहाँ से गुजरना चाहिए, तो आप लोग को तीनों हो जाएगा। तो लेंस के अंदर, बाहर तथा उसकी सतह पर भी हो सकता है, तो आप लोग को ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो जो 150 नंबर प्रश्न है उसका आंसर आप लोग को डी हो गया। तो चलिए अब हम 151 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पे भी देख सकते हैं ये प्रकाश केंद्र है, यहाँ से जाके प्रकाश गुजर रहा था, प्रकाश केंद्र यहाँ भी आप लोग को, खैर यहाँ पे प्रकाश केंद्र है। खैर कोई मान लीजिए यहाँ से भी तो गुजार सकते थे, यहाँ से गुजारेगा तो यहाँ प्रकाश केंद्र हो जाएगा, यहाँ से कोई वस्तु मान लीजिए गुजारेगा तो यहाँ प्रकाश केंद्र हो जाएगा, ठीक ना। चलिए, यहाँ पे देखिए आप लोग 151 नंबर प्रश्न कर रहा है, निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य नहीं है। सत्य नहीं है इसका मतलब गलत है। गलत कौन है, तो आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पे प्राप्त नहीं किया जा सकता था, ये तो बिल्कुल सही बात है, सही कह रहा है। आभासी प्रतिबिंब रहेगा तो पर्दा प्राप्त नहीं किया जाएगा, तो सही है। समतल दर्पण द्वारा एक अच्छा अवशोषक होता है। समतल दर्पण मैंने सब प्रकाश को सोख लेता है ना, पूरा पूरा टकरा देता है, यह आप लोग को सत्य नहीं है। देखिए मतलब कहने का मतलब, मान लीजिए हम समतल दर्पण के सामने जाके खड़ा होंगे, तो मान लीजिए हमारा जितना चेहरा पे लाइट रहेगा, वो लाइट मतलब पूरा का पूरा मैंने फिर से परिवर्तित हो जाएगा, मैंने हम लोग की तरफ आ जाएगा। तो हाँ सही बात है, हम मान लीजिए जितना गोरा होंगे उतना ही ना गोरा दिखेंगे जी दर्पण के सामने। जितना प्रकाश मेरे चेहरे पे से टकरा के दर्पण पे जाएगा, दर्पण वाला से टकरा के हम लोग के आँख में चला जाता है। ऐसा थोड़ा है कि अवशोषित कर लेता है, मैंने पूरा का पूरा सोख लेता है। हाँ, काला वस्त्र या काला कोई चीज़ रहेगा तो वो प्रकाश लौटाएगा नहीं। जैसे मान लीजिए हम अपना चेहरा लेके जाते हैं किसी दीवार के पास, तो दीवार के पास ले गए तो अपना मेरा चेहरा पर के प्रकाश दीवार पे जा रहा है, लेकिन दीवार पर से टकरा के हम लोग के आँख के पास नहीं आ रहा है। तो इसलिए आप लोग दीवार अच्छा अवशोषक है, लेकिन समतल दर्पण नहीं है, तो अच्छा अवशोषक नहीं, मैंने सोखता नहीं है, पूरा प्रकाश खींच नहीं लेता है, तो इसलिए आप लोग को कह रहा है अच्छा अवशोषक है, मैंने खींच लेता, तो ये बात गलती कह रहा है, ठीक ना। तो यही आप लोग को सत्य नहीं है। खैर ऑप्शन सी भी देख लेते हैं। प्रकाश सरल रेखा में चलना प्रतीत करता है, तो सही है। प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है, ये भी सही है, ये भी सही है। या तीन गो सही है आप लोग को, एक गो गलती है यानी सत्य नहीं है, तो आप लोग को ऑप्शन नंबर बी है, सत्य नहीं है, यानी 151 का ऑप्शन आप लोग को बी हो जाएगा। चलिए अब 152 नंबर प्रश्न है, किसी माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक होता है। तो देखिए सबसे पहले किसी माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक होता है, यहाँ पे देख रहे होंगे तो निर्वात में प्रकाश की चाल बटा में उस माध्यम में प्रकाश की चाल, तो ये देखिए किस में है, तो ये देखिएगा आप लोग, तो निर्वात में प्रकाश की चाल बाटा में माध्यम में प्रकाश, उस माध्यम चाहे माध्यम में प्रकाश की चाल, तो ये हो जाएगा आप लोग को बाटा होना चाहिए। तो यहाँ बाई खैर दिया है, बाई मैंने बाटा, तो आप लोग को ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो 152 का आंसर आप लोग को सी हो गया। चलिए अब 153 नंबर प्रश्न, 153 कह रहा है संबंध एफ बराबर आर बाई टू। एफ बराबर क्या है आप लोग को, आर बाई टू है। तो यहाँ पे देखिए एफ बराबर आर बाई टू सत्य है, तो किसके लिए है, तो ये आप लोग को अवतल दर्पण के लिए भी शामिल होता है, उत्तल दर्पण के लिए भी शामिल होता है। तो आप लोग कह रहा है अवतल दर्पण के लिए परंतु उत्तल के लिए नहीं, तो ना गलती कह रहा है ये, उत्तल दर्पण के लिए अवतल दर्पण के लिए नहीं, तो यह गलती कह रहा है ना, तो अवतल नहीं बैक, ये भी गलती है। अवतल और उत्तल दोनों के लिए आप लोग को होता है, तो ये दोनों के लिए हो जाएगा आप लोग को ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो 153 का आंसर आप लोग को ऑप्शन नंबर डी हो गया। तो चलिए अब हम 154 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। 154 नंबर प्रश्न जो दिया गया है हमारा, आपतन का कोण वह कोण है जो, देखिए आपतन, आपतन मतलब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए जैसे मान लीजिए यहाँ कोई प्रकाश आ रहा है और टकरा के जा रहा है, ठीक ना। जैसे ये तो अभिलंब है जी, मान लीजिए ये प्रकाश आ रहा है इधर जा रहा है, ठीक, ये आप लोग को अभिलंब डाला गया है, ये अभिलंब है। तो यहाँ पे जो कोण बनेगा यहाँ पे, तो ये कोण जो है आप लोग को आपतन कोण है। तो आपतन कोण है तो क्या, एगो तो आपतित किरण, एगो अभिलंब। आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को हम लोग आपतन कोण कहते हैं, माने कोण आई कहते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन किस तरह से दिए गए हैं, आपतित किरण, आपतित किरण दर्पण की सतह से बनती है, नहीं दर्पण की सतह से थोड़े बनता है, अभिलंब से न बनता है। परावर्तित किरण, तो परावर्तित वाला बातें खत्म कीजिए। आपतित किरण दर्पण की सतह पर एक आपतन बिंदु से खींचे गए अभिलंब से बनाती है, तो हाँ यही बात आप लोग को सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आप लोग को
ये हो जाएगा आपतित किरण वाला होना चाहिए, परिवर्तित वाला तो ही नहीं करेगा। देख लीजिए ये परिवर्तित किरण अपरिवर्तित किरण है तो दोनों तरह से ही गलती हो गया। ये कह रहा है सतह से बनता है तो ना, सतह से नहीं बनता है, आप लोग को खींचेगा अभिलंब से बनता है, तो इसलिए इसका आंसर आप लोग को सी हो जाएगा। 154 का आप लोग को सी हो गया। चलिए 155 नंबर प्रश्न देखते हैं। 155 नंबर प्रश्न कह रहा है आपतन कोण होता है। अब आपतन कोण जो होता है, आपतन कोण कहाँ पे होता है, तो ये आप लोग को एक ही प्रश्न है का जी 154 का, जैसे मान लीजिए 154 का ये भी आप लोग को आपतन कोण जो होता है, 154 भी आप लोग को मैंने 155 भी वही है, आपतन कोण होता है। तो आपतन कोण क्या होता है, तो आपतित किरण और आप दर्पण की सतह पे खींचे गए अभिलंब के बीच का कोण होता है। यानी आप लोग को इसमें आंसर आप लोग को ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो 155 का डी हो गया। खैर 154 समझ लिए होंगे तो यहाँ 155 भी समझ लेंगे, वही क्वेश्चन में था। 56 नंबर देखिए कह रहा है परिवर्तन का कोण वह कोण है जो परिवर्तन। देखिए अब यहाँ से मान लीजिए कोई प्रकाश आया, ये प्रकाश आया, प्रकाश यहाँ इस बिंदु पे मिल के परिवर्तित हो गया, परिवर्तित हो गया मैंने टकरा के चला गया, ये अभिलंब की जगह है, ये सीधे सीधे अभिलंब। तो अभिलंब और ये परिवर्तन की ये जो है आप लोग को ये परिवर्तित किरण है, तो अभिलंब और परिवर्तित किरण के बीच में कोण आर बनता है, कोण आरवा को ही परिवर्तन कोण कहते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं परिवर्तन कोण यहाँ पे दिखाया गया है, ये तीर बना के ये वाला परिवर्तन कोण है। कहाँ से कहाँ, मतलब जो यहाँ देखिएगा आप लोग यहाँ से यहाँ जो है परिवर्तन कोण, तो ये परिवर्तित किरण से, तो इसलिए आप लोगों को ये आपतित किरण तो ऐसे ही नहीं होगा, ठीक ना। परिवर्तित किरण दर्पण की सतह पर आपतन बिंदु से खींचे गए अभिलंब बनाती है ना, अभिलंब से बनती है। तो यानी आप लोगों को ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, आप लोग को ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। परिवर्तित किरण दर्पण की सतह नहीं बनाता है तो ये भी नहीं होगा, कोई नहीं भी नहीं होगा, तो इसलिए इसके आंसर आप लोग ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो 156 का सी हो गया। चलिए 157 नंबर प्रश्न देखिए। 157 नंबर प्रश्न कह रहा है एक वस्तु 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने 10 सेंटीमीटर की फोकस दूरी पर रखी है, वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। अब यहाँ पे देखिए वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनेगा। अब देखिए ये फोकस दूरी है, माने एफ बराबर आप लोग क्या है, एफ बराबर है आप लोग को 15 सेंटीमीटर है, लेकिन आप लोग को अवतल दर्पण है तो ये समझ लीजिए माइनस में होगा। तो माइनस में एफ बराबर 15 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखी गई है, माने यू बराबर, तो यू हमेशा माइनस में होता है, चाहे दर्पण हो या लेंस हो, तो 10 सेंटीमीटर हो गया, ठीक ना। वस्तु मैंने प्रतिबिंब बनेगा तो एक ये भी निकालना है, तो 1/भी प्लस 1/यू, तो 1/10 कर लेते हैं, यहाँ पे माइनस लगा देते हैं, ठीक है, बराबर 1/एफ है 1/15। यहाँ पे नीचे ना लिखे ऊपर माइनस लिख सकते हैं। यहाँ पे 1/भी बराबर आप लोग को माइनस में 1/15, ये देखिए माइनस में हो जाएगा ना, यहाँ यहाँ ये है ए माइनस, यहाँ प्लस है तो माइनस में हो जाएगा इधर, तो इधर जब माइनस में होगा आप लोगों को तो उधर जाएगा, तो आप लोग को प्लस में कर दीजिएगा, तब प्लस में कर दिए 1/10। अच्छा अब यहाँ पे इसको सोल्व करते हैं, तो यहाँ पे देखिए 1/भी बराबर आप लोग को माइनस में 1/15, ये प्लस में आप लोग को हो जाएगा 1/10, यही ना है जी। तब चलिए यहाँ पे 30 लघुत्तम हो जाएगा। अब 30 लघुत्तम होगा तो यहाँ माइनस में आप लोग को 2 हो जाएगा, प्लस में आप लोग को 3 हो जाएगा, ठीक। तो 1/भी हो गया, ठीक। अब यहाँ पे देखिए 1/भी यहाँ पे हो जाएगा आप लोगों को प्लस में 1/30 होगा ना जी। तो यह 30 गुना कीजिएगा तो भी बराबर क्या हो जाएगा 30। अब भी बराबर आप लोग को 30 हो गया, तब भी बराबर जब 30 हो गया तो भी बराबर 30, यानी कहने का मतलब प्रतिबिंब जो बनेगा आप लोग को 30 सेंटीमीटर की दूरी पे बनेगा। तब भी बराबर 30 हो गया, मैंने प्रतिबिंब 30 सेंटीमीटर की दूरी पे बनेगा। अब प्लस में है इसका मतलब क्या बनेगा, इधर बनेगा। अब प्लस में है तो इधर बनेगा, मैंने दर्पण के दाईं ओर बनेगा। तो ये जो होगा आप लोग को दर्पण के दाईं ओर, जो अवतल दर्पण में दर्पण के दाईं ओर बनता है, तो दर्पण के दाईं ओर यहाँ पे आप लोग को दिखाए थे, दर्पण के दाईं ओर ले चलते हैं। दर्पण के दाईं ओर प्रतिबिंब बन रहा है, तो दर्पण के दाईं ओर हमेशा बनेगा आप लोगों को अवतल दर्पण वाला कहाँ है, चलिए देखिए ये दर्पण के दाईं ओर, दर्पण के दाईं ओर बड़ा बन रहा है, तो ये आप लोग को बड़ा भी बन गया। अच्छा ये टूटी हुई रेखा से देखिए रहे बन रहा है, तो काल्पनिक है और सीधा भी है, ठीक ना। अब चलिए आप लोग को जो प्रश्न था उस पर हम दिखा देते हैं आप लोग को। तो यहाँ पे देखिए दिखा देते हैं आप लोग को, यहाँ पे था यही ना जी। चलिए ये था आप लोग को, तो एक तो आप लोग को आभासी बन रहा है टूटी हुई रेखा से, तो आभासी हो गया, बड़ा हो गया और सीधा हो गया, तो ये आप लोग को ऑप्शन नंबर बी हो गया। लेकिन हम चेक करते हैं जब ऑप्शन नंबर ए, तो यहाँ वास्तविक कह रहा है, तो वास्तविक कभी सीधा नहीं होता है, तो वास्तविक सीधा नहीं होगा, तो ये तो ऐसे नहीं, तो ऑप्शन से पता चल जा रहा है जी। चलिए ऑप्शन नंबर सी देखिएगा, तो वास्तविक और उल्टा, तो वास्तविक उल्टा हो है, ठीक है, लेकिन बड़ा नहीं होगा इसमें, ठीक ना। अच्छा यहाँ पे देखिए आप लोग जो आभासी छोटा तथा सीधा, तो आभासी छोटा तथा सीधा,
तो आभासी सीधा होता है, लेकिन आप लोगों को यहाँ पे छोटा नहीं बन रहा है, बड़ा बन रहा है। तो आप लोग को ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, आप लोग को सीधा सीधा बी हो जाएगा। तो 157 का आप लोग को बी हो गया। चलिए अब हम 158 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। चलिए अब 158 नंबर प्रश्न देखिए। चलिए यहाँ पे अब देखिए, अब 158 नंबर प्रश्न 158 कह रहा है, किसी वस्तु का वास्तविक तथा समान आकार का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए वस्तु के उत्तल लेंस में कहाँ रखा जाए। देखिए उत्तल लेंस है, ये समान आकार है और वास्तविक है। यहाँ पे देखिए समान आकार है और वास्तविक है। यहाँ पे देखिए समान आकार अगर देख रहे होंगे, वास्तविक है इसका मतलब उल्टा बनेगा, याद रखिएगा। तो ये देखिए आप लोग को यहाँ पे वस्तु रखा जा रहा है, तो समान आकार के प्रतिबिंब इधर बन रहा है, और उल्टा भी है और वास्तविक भी है, ठीक है ना। अच्छा यहाँ पे देखिएगा तो ये तो आप लोग को काल्पनिक दिख रहा है, ये काल्पनिक दिख रहा है ना जी। अच्छा ये आप लोग को बड़ा भी है, लेकिन समान और उल्टा करना है। तो यहाँ पे देखिए ये रखा गया 2F1 पर, 2F1 पर वस्तु रखा गया है, तो 2F2 पे बन रहा है प्रतिबिंब, और उल्टा भी बन रहा है, मैंने वास्तविक है इसका मतलब समान भी बन रहा है। तो वास्तविक है इसका मतलब उल्टा है, देख लीजिए कह रहा है ना वास्तविक, वास्तविक मैंने उल्टा बनना चाहिए, ठीक है। अच्छा समान आकार का बनना चाहिए, तो कहाँ रखे थे, तो 2F1 पर मैंने आप लोग को मैंने फोकस की दुगनी दूरी पे, फोकस की दुगनी दूरी पे, यानी आप लोग को ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, आप लोग को ऑप्शन नंबर ए, यानी 158 का आप लोग को ऑप्शन नंबर ए हो गया। चलिए अब हम 159 नंबर प्रश्न को देखते हैं। अब 159 नंबर प्रश्न कह रहा है आप लोग को, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो प्रकाश का अपवर्तन होता है। तो यहाँ पे देखिए प्रकाश के जो अपवर्तन होता है वो क्या होता है। अब यहाँ पे ऑप्शन देखेंगे तभी जानेंगे। प्रकाश के वर्ण में परिवर्तन, मैंने रंग बदल जाता है, तो रंग थोड़े बदलता है। अच्छा प्रकाश की चाल में परिवर्तन, तो हाँ चाल जो होता है थोड़ा सा धीमा पड़ जाता है। जैसे मान लीजिए आप लोगों को ये विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगा तो प्रकाश थोड़ा सा धीमा हो जाएगा, मैंने प्रकाश की चाल धीमा हो जाएगा, ठीक ना। अच्छा अगर मान लीजिए सघन से विरल में जाएगा, प्रकाश का चाल थोड़ा सा तेज हो जाएगा। तो यहाँ पे इस तरह से प्रकाश का होता है, यहाँ पे कह रहा है प्रकाश की चाल में परिवर्तन नहीं होता, तो ये गलती है, रंग वाला भी गलती है। प्रकाश में वर्ण विक्षेपण होने के कारण वो मैंने रंग टूटता है जी, विक्षेपण नहीं ना, तो प्रकाश की चाल में परिवर्तन होता है, तो इसलिए इसका आंसर आप लोग ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो 159 का आप लोग को बी हो गया। चलिए अब हम 160 नंबर प्रश्न यानी इस वीडियो का लास्ट प्रश्न देखते हैं। लास्ट प्रश्न देखने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो से शेयर कर दीजिए। अब देखिए आप लोग से एक रिक्वेस्ट भी है, आप लोग से रिक्वेस्ट ये है कि आप लोग जैसे 2023 वाले हैं तो आप लोग 2024 वाला को इन्फॉर्मेशन दे दीजिए कि 2024 का लाइव टारगेट बैच आप लोग को स्टार्ट हो गया है। स्पेशल टारगेट बैच में आप लोग को 4 घंटा का क्लास मिलता है, 4 घंटा क्लास कीजिए। उसके बाद आप लोग को डेली 1 घंटा टेस्ट लगाना है, डेली 1 घंटा टेस्ट, यानी आप लोगों को सीधा सीधा 5 घंटा हो गया। जोड़िएगा तो आप लोग को 5 घंटा मेरे तरफ से मेहनत करने के लिए आप लोग को दिया जा रहा है। अब आप लोगों को 7 घंटा घर पे पढ़ने के लिए रूटीन मिलेगा, जोड़िएगा तो आप लोग को 12 घंटा हो गया। 12 घंटा अगर पढ़िएगा तो आप लोग को 80% रिजल्ट की हम गारंटी लेते हैं आप लोग को। इसी के लिए हम क्लास भी चलाते हैं आप लोग को। हमारा स्पेशल बैच अगर ज्वाइन करना है आप लोग को तो इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर है आप लोग को 8340453964। इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कीजिएगा। आप लोग बोलिएगा कि सर हमको स्पेशल टारगेट बैच ज्वाइन करना है, ज्वाइन करा दीजिएगा। उसके बाद आप लोग पढ़ाई करने लगेंगे। ये बैच स्टार्ट हुआ है आप लोगों को 1 दिसंबर को स्टार्ट हुआ है, 1 दिसंबर 2022 को। ये बैच चलेगा आप लोगों को 31 जनवरी 2024 तक, 31 जनवरी 2024 तक चलेगा आप लोगों को। यानी कहने का मतलब है ये 14 महीना का बैच है। 14 महीना के बैच के लिए आप लोग से 300 रुपये लिया जा रहा है, मात्र 300 रुपया दे के आप लोग को ज्वाइन होना पड़ेगा। हर चीज़ पढ़ने के लिए मिलेगा, हर चीज़ कंटेंट मिलेगा आप लोगों को पढ़ने के लिए। जैसे मान लीजिए स्टडी मटेरियल, आप लोग को नोट्स, असाइनमेंट पेपर में भी मिलेगा, एकदम रंगीन रंगीन मिलेगा। पढ़ने के लिए कोई दिक्कत नहीं होगी आप लोग को। पढ़ने के लिए ऊपर से एनिमेशन वीडियो मिलेगा। एनिमेशन वीडियो मान लीजिए ये इस तरह से वीडियो नहीं, कार्टून वाला वीडियो, कार्टून वाला वीडियो जैसे मान लीजिए हर चीज़ करके दिखाया गया है आप लोग को। जिसे आप लोगों को कोई भी इसे लाइव में हुआ है कार्य या कुछ भी पेड़ पत्ते कैसे उगते हैं, क्या होता है, शरीर के अंदर का जो भाग देखना है, हर चीज़ एनिमेशन वीडियो के तहत आप लोग 3D में देख सकते हैं। आप लोग कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा। तो उस तरह से क्लास में आप लोगों को हर चीज़ मिल नहीं रहा है। 4 घंटा का लाइव क्लास और टेस्ट भी हो रहा है। तो अब क्या चाहिए आप लोग को, और तो और पढ़ने के लिए यहाँ पे माध्यम जो है बेस्ट मिल जा रहा है कि आप लोग बोल के भी पूछ सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप लोग को जैसे कमेंट करते हैं ना,
डायरेक्ट बोल के आप लोग प्रश्न कर सकते हैं। तो इस तरह का माहौल मिल रहा है पढ़ने के लिए, तो इससे बेस्ट नहीं मिलेगा। तो आप लोग 2024 में जो भी मैट्रिक एग्जाम देने वाला है सभी को इन्फॉर्मेशन दे दीजिए कि ये जल्द से जल्द क्लास ज्वाइन कर ले और अच्छा से अच्छा बेस्ट रिजल्ट के लिए तैयारी करें। आप लोग को 300 रुपये में ही हो रहा है, तो इतना कम पैसा मिल रहा है 14 महीना, ठीक ना। चलिए यहाँ पे अब देखिए आप लोग इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है आप लोग 160 नंबर प्रश्न। यहाँ पे कह रहा है यदि लेंस का आधा भाग काले कपड़े से लपेट दिया जाए तो लेंस द्वारा बने प्रतिबिंब में क्या प्रभाव पड़ने होगा। जैसे मान लीजिए ये लेंस हो गया या चश्मा हो गया, चश्मा पे काला रंग माने हम कर दे रहे हैं, तो काला रंग जिससे मान लीजिए हम करते हैं, तो काला रंग मान लीजिए हाँ हम काला रंग कर दिए यहाँ पे, ठीक ना। तो काला रंग यहाँ पे मान लीजिए पोत दिए, तो यहाँ पे काला रंग आधा यहाँ काला रंग पोते, तो यहाँ पे काला रंग लेंसवा पे पोत देंगे, चाहे मान लीजिए यहाँ भी पोत देंगे काला रंग। तो काला रंग पोतेंगे तो जो प्रतिबिंब बनेगा, तो अब मान लीजिए इस चश्मा पहना हुआ व्यक्ति अगर हमको देखेगा तो क्या कहेगा, विद्यासागर सर नहीं है, कोई दूसरा है। प्रतिबिंब तो वही बनेगा, काला रंग बदलने से कुछ नहीं, मैंने पोतने से कुछ नहीं होगा, काला कपड़ा या कुछ से ढकने से कुछ नहीं होगा। यानी कहने का मतलब है आप लोग को प्रतिबिंब पे क्या है, प्रतिबिंब को कोई प्रभाव नहीं होगा। तो इसलिए आप लोग को इसका आंसर आप लोग को ऑप्शन नंबर ए हो गया, 160 का आप लोग को ए हो गया। तो आप लोग को इस वीडियो में इतना ही। आप लोग को 161 नंबर प्रश्न आप लोग को अगले वीडियो में जानेंगे, और उसके बाद जो भी है आप लोग को अगला पार्ट का भी वीडियो आएगा लाइन बाय लाइन से। कमेंट आप लोग पढ़ने के लिए सोशल मीडिया पे जो भी है आप लोग को, खैर यूट्यूब पे आप लोग को मिल जा रहा है प्ले लिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, क्लिक करके बारी बारी से लाइन बाय लाइन वीडियो देख लीजिए सब लोग। कोई भी दिक्कत होगी आप लोग व्हाट्सएप से कांटेक्ट कर सकते हैं। तो ठीक है, आप लोग ये चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सबको इन्फॉर्मेशन दे दीजिए कि विद्यासागर सर के चैनल पे हर चीज़ मिल जाएगा आप लोग को वीडियो पढ़ने के लिए। आप लोग पढ़िए मन लगा के, ठीक है। मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।